रिदा साफ साफ फिजा से कह देती है कि मैं कभी भी अरहम को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। भाई जो कुछ भी उसने किया है ना वो नाकाबिले माफ़ी है, क्योंकि जो कुछ भी आया वाकई मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा है। फिजा कहती है कि भाई उसकी भी कोई मजबूरी हो सकता है कि पुप्पो जान ने उसे इतना मजबूर किया हो जिसकी वजह से वो ये सारे कारनामे करने पे मजबूर हो गया हो। लेकिन जी आप देखेंगे हुआ तो कुछ इसी तरह से ही है। अरहम अपनी माँ की खातिर ये कड़वा गुण पी चुका है, लेकिन उसके दिल से एक पल के लिए भी रिदा की याद नहीं जा रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कि आखिर उसने क्या कर दिया। लेकिन इन सारे मामलात से रानी बेगम काफ़ी खुश हो गई हैं और वो कहती है कि अरे भाई देखो किस तरीके से अरहम ने आंखें फेरी हैं। मैं तो पहले दिन ही कहती थी कि वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलो दिमाग पे उन लोगों का भूत सवार था। लेकिन देख लीजिए कि आखिर क्या मामला जा रहा है। मैं पहले ही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिदा को मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी। देखो रिदा, आज हर बार मेरा ठीक निकला। किस तरीके से रब ने अपनी ज़िंदगी को चालू कर लिया, लेकिन तुम्हें वहीं का वहीं उन लोगों ने छोड़ दिया। अगर तुम उन लोगों पे रहती ना तो तुम्हारा ऐसा ही असर होना था। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा रानी से कहती है कि पुप्पो ने आपसे कहा भी था कि वो दोबारा ये रिश्ता जोड़ना चाहती हैं और दोबारा सबको ठीक करना चाहती हैं, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी। आखिर उनको भी तो कोई कदम उठाना था, इसलिए हर चीज़ का मुद्दा उनके ऊपर डालना भी बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन वो हर बार साकिब को अंदर ले आती है और उसका दिमाग भर देती है और साकिब फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है ये तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है और ख़बरदार उसके बारे में कोई फजूल बात किसी ने भी करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब जाकर दोनों बहनें काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं और उसे इन सब फजूलियात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने फ़िज़ा को भी हिम्मत दी है और फ़िज़ा ने रीता को हिम्मत दी है कि अब हमें हार नहीं मानी बल्कि हमें डट कर इस औरत का मुकाबला करना है। और वो कहती है रानी से कि अगर अब इस घर में किसी ने फिजा के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके घर में अगर हम रहते हैं तो भाई सारा दिन आप लोगों के नौकरों की तरह काम करते हैं, तो आप ये बात मत समझिएगा कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही यानी कि अहमकाना तरीके से हो रहे। बात तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस तरह की कोई बात सोच रही है तो अपने दिमाग से निकाल दे। फिजा किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगी। फिजा ने भी ये बात ठान ली है कि अब उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है और ना ही किसी को कुछ सफाई देनी है और ना ही कुछ करना है, क्योंकि वो हर एक को अपनी सफाइयाँ देकर तंग आ चुकी है और समझ गई है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बेफजूल है। अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली, बल्कि साफ साफ ये बात कर देती है कि मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि कोई भी बात होगी तो अब नहीं अटकेगी। लेकिन जब देखेंगे कि रानी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं म्याऊं कर रही है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी को। आप देखेंगे कि रानी की अब सारी बातों की कोई भी अहमियत नहीं बाकी रह गई। अब उसको समझ आ गई है कि अब उसका ये जोर जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है अब जाकर रिदा ने कि फिजा के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहेगा और वो कुछ भी इस बारे में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए अब सबको अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में ही रहना होगा, क्योंकि अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अब जाकर रिदा को एहसास हुआ है कि उसको अपनी जिम्मेदारी बड़े पूरे तरीके से निभानी होगी, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन करके फिजा को इन लोगों के हाथ छोड़ दिया जाए। अब वो इनका डटकर मुकाबला करने वाली। तो फाइनली रिदा को पता चल चुका है कि अरहम ने शादी कर ली है। ये बात सुन के उसका दिल काफी जोरों से धड़कता है और वो कहती है कि आखिर अरहम ऐसा कैसे कर सकता है। इस चीज का यकीन फिजा को नहीं आता। फिजा कहती है कि मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर अरहम भाई इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। आखिर रिदा इतनी जल्दी इनको कैसे भूल सकती है। लेकिन जी रिदा कहती है जाकर फिजा को कि देखो ये ज़माना जो है ना अच्छे अच्छों को बुला देता है, तो आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। तो इसलिए तुम्हें अब इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मामला रानी सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि देख लो भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, जैसा तुमने किया था ना वैसा ही तुम्हारे आगे आ चुकी है। वो साकिब को मज़ीद भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपको पहले ही कहती थी कि
ये जो मामला मैं बता रही हूँ वैसे ही है। अरहम ने देखे एक पल नहीं लगाया इन सारे मामलात को ख़त्म करने में, और उसको रत्ती भर इस चीज़ का अफसोस भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों रिदा इस बात का सोग मनाकर बैठी है। आपको रिदा को समझाना होगा कि अपने दिमाग की ये बत्तियां जो हैं उनको बंद करे। आगे से आप देखेंगे कि साकिब कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दिल तो करता है कि साकिब को पकड़कर ऐसी चित्रोल की जाए कि ये बंदा याद रखे। जो रानी कहती है उसकी बातों पे आंखें बंद करके यकीन कर लेना कहाँ की बेवकूफ़ी या कहाँ की अक्लमंदी है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इतना बावला हो चुका है कि इसको समझ नहीं आ रही कि उसकी बहनें उससे बिल्कुल सच कह रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ ये लड़की बोली जा रही है बस इसकी बात को यकीन कर करके सारा कुछ बिगाड़ दिया जा रहा है। लेकिन अब जाकर रिदा साथ देगी फिजा का और कहेगी कि खबरदार किसी ने फिजा के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की। अब उसकी बड़ी बहन उसके साथ खड़ी है, लेकिन ये सास फिजा को अब जाकर होता है और वो कहती है रानी से कि अगर अब इस घर में किसी ने फिजा के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके घर में अगर हम रहते हैं तो भाई सारा दिन आप लोगों के नौकरों की तरह काम करते हैं, तो आप ये बात मत समझिएगा कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही यानी कि अहमकाना तरीके से हो रहे। बात तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस तरह की कोई बात सोच रही है तो अपने दिमाग से निकाल दे। फिजा अब किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगी। फिजा ने भी ये बात ठान ली है कि अब उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है और ना ही किसी को कुछ सफाई देनी है और ना ही कुछ करना है, क्योंकि वो हर एक को अपनी सफाइयाँ देकर तंग आ चुकी है और समझ गई है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बेफजूल है। अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली, बल्कि साफ साफ ये बात कर देती है कि मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि कोई भी बात होगी तो अब नहीं अटकेगी। लेकिन जब देखेंगे कि रानी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं म्याऊं कर रही है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी को। आप देखेंगे कि रानी की अब सारी बातों की कोई भी अहमियत नहीं बाकी रह गई। अब उसको समझ आ गई है कि अब उसका ये जोर जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है अब जाकर रिदा ने कि फिजा के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहेगा और वो कुछ भी इस बारे में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए अब सबको अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में ही रहना होगा, क्योंकि अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अब जाकर रिदा को एहसास हुआ है कि उसको अपनी जिम्मेदारी बड़े पूरे तरीके से निभानी होगी, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन कर फिजा